हेलो दोस्तों, हम आपके लिए स्पेशल क्लास अपनी लेकर आ चुके हैं जो कि 50 क्वेश्चंस का फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। तो हमारी जो क्लास है आज की डेट में स्पेशल केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। देखिए आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वह जो है एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन जो होता है कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है उसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक जो सूत्र है CH3COOH होता है। सिरके का जो है IUPAC का जो नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर जाना एसिटिक अम्ल होता है किसमें? सिरके में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होती है उसको क्या कहते हैं? तो सोडा वाटर जो है कि बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक, खनिज यानी कि मिनरल क्या होता है? तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस होता है। क्या होता है? अकार्बनिक ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें। तो 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका? प्लूटोनियम का। ठीक, तो 9 अगस्त को कहाँ पर? नागासाकी में। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम गिराया गया था। तो 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो है जो 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया बम था वो फैटमैन प्लूटोनियम था, और जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया बम था वह लिटिल बॉय, ठीक है, यूरेनियम का जो है प्रयोग किया गया था। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो वह क्या है? प्राकृत तत्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो उसको पोटेशियम कहते हैं, यानी कि के कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह पोटेशियम है। ठीक, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद आयरन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो उसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, जिसका प्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक,
खाने का नमक यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है जो खाने का नमक होता है, यानी कि NaCl जो होता है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ऑप्शन सी जो कार्बन है यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो किसमें? केरोसिन में ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है करेक्ट है। तो केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसको ब्यूटेन कहते हैं। क्या? ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन, जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो उसको कहते हैं ऑप्शन यहाँ पर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, जिसमें ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एज LPG के मुख्य घटक जो हैं ब्यूटेन लगभग जो है 65%, प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो LPG में जो मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का जो है बहुलक है? टेफ्लॉन, तो यहाँ पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है बहुलक है क्या? टेफ्लॉन। ठीक, नेक्स्ट, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बैकेलाइट है निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो ऑप्शन जो बी है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बैकेलाइट जो है वह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। बैकेलाइट एक आरंभिक जो है प्लास्टिक होता है। ठीक, अगला यहाँ प्रश्न है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। क्या है? वसा। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार होता है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो यह जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। ठीक है, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो कार्बन और ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के जो है क्या हैं? अपर रूप हैं, यानी एलोट्रॉप्स हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना जो है क्या होती है? अलग अलग होती है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो वहीं ग्रेफाइट जो है कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से जो है क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः जो है होती है, तो क्या होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ई है वह करेक्ट हो जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, जिसमें ब्यूटेन प्रोपेन दोनों होता है। ब्यूटेन 65 और प्रोपेन जो होता है वह 35% के लगभग में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई है वह आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक जो है एक से अधिक होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ई है आपका करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके और उत्सर्जित करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है
जल वाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और ओजोन भी है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन भी हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ई है वह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट है। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है तो पायसीकरण द्वारा, क्या पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इस्पास्ट्रेम जो है ऑप्शन नंबर सी तीसरे में कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयॉन जो होता है वह एक प्रशीतक होता है। और जो आपका नियोप्रीन है, नियोप्रीन जो है वह आपका प्रतिहिस्टेमीन होता है। और जो ऑप्शन डी है, ठीक है, या बेनाड्रिल जो होता है वह संश्लेषित रबर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी था वह करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो उसको कहते हैं H2SO4। क्या कहते हैं, H2SO4 कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक एज 70% होती है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अम्ल वर्षा जो है का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा होती है। ठीक है, प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। चलिए अगला यहाँ प्रश्न है कि शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है तो उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट है। शुष्क बर्फ जो है क्या है, तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो चूने का पानी जो है CO2 के द्वारा दुधिया हो जाता है। ठीक है, CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी जो है वह दुधिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक यहाँ पर एक से अधिक, जो ऑप्शन ई है वह करेक्ट हो जाता है। तो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर, ठीक है, एज अ लाइमस्टोन, सिलिका मिट्टी यानी SiO2, चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में जो है 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के क्या हैं, अपर रूप हैं। तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। निम्न में सबसे सख्त कौन है, तो निम्न में सबसे सख्त जो है वह हीरा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है।
पारद धातु मिश्रण है किसका? पारद धातु जो है किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट है कि पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है मुख्यतः होती है तो उसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। तो खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है पारा, यह करेक्ट हो जाता है। तो पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। क्या? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, वह क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो है उसमें उपस्थित साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वह कई सारी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं करेक्ट है, करेक्ट कई सारे हैं। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑप्शन बी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन सभी सही हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता यदि बढ़ानी है तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो वह और अधिक कठोर हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड करेक्ट हो जाएगा। तो पिच ब्लेंड से रेडियम जो है प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने जो है रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। तो आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में, ठीक है, यहाँ पर तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। तो यहाँ पर देखिए इसका डिटेल कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए था कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जो है क्या है? जल जाती है। तो यहाँ पर आज की डेट का हमारा टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और यह 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।